नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे कन्नौज लोकसभा के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें समर्थन करिए, सहयोग करिए। सियासी इतिहास में आज का बड़ा अपडेट है, समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया। कन्नौज से तेज प्रताप यादव और बलिया से सनातन पांडे। आज समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है। इसके पहले यहाँ पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार अकील अहमद पट्टा का ऐलान कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रत पाठक, जो 2 बार से कन्नौज का चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 की मोदी लहर में डिम्पल यादव के मुकाबिल थे सुब्रत पाठक, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में लगभग 13,000 मतों से उन्होंने डिम्पल यादव को पराजित किया। 5,63,000 वोट मिले थे सुब्रत पाठक को और डिम्पल यादव को 5,50,000 वोट मिले। लगभग 13,000 वोट से डिम्पल यादव इस प्रतिष्ठापूर्ण पार्लियामेंट सेगमेंट पर चुनाव हार गए। बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे और कन्नौज के दौरे पर खुद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा था कि कन्नौज मेरा घर है, मैं कन्नौज को छोड़ नहीं सकता, मैं खुद कन्नौज की देख रेख खुद करूंगा। लेकिन अपने सैफई परिवार से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के कैंडिडेचर का ऐलान कर अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति है और अखिलेश यादव की खुद की रणनीति। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में 1996 में मुलायम सिंह यादव सीधे मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जीते थे और केंद्र की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री बने थे। इसके बाद जितने भी चुनाव हुए, मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े, चाहे वो 98 का चुनाव हो, चाहे 99 का चुनाव हो, चाहे 2004 का चुनाव हो। उसके बाद का पूरा लेखा जोखा उठा करके देख लीजिए। कभी वो लोकसभा के साथ सहसवान लड़े, कभी वो गुन्नौर लड़े, लगातार वो किसी न किसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सेगमेंट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश यादव करहल से विधायक हैं, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से 1993 से लगातार विधायक। 2027 के चुनाव को समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मजबूती, उनकी पार्टी की मजबूती, उनकी विचारधारा की मजबूती और खुद उनके सियासी कैरियर की मजबूती। 2027 की गंभीरता का मतलब ये है कि बहुत पहले जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला किया, तो राजनीतिक पंडित चौंक गए। शिवपाल सिंह यादव के बजाय खुद विपक्ष का नेता बनने का फैसला अखिलेश यादव ने करके सबको चौंका दिया। और इस बार फिर शिवपाल सिंह यादव जो पहले कैंडिडेट घोषित हुए बदायूं के, लेकिन अब उनके बेटे लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते तो उनको करहल विधानसभा छोड़नी पड़ती और स्वाभाविक है कि विपक्ष के नेता के पद पर शिवपाल यादव की दावेदारी और मजबूत होती। अमूमन ऐसा होता रहा है कि पार्टी के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट या लीडर ऑफ अपोजिशन ही चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेचर के रूप में लगातार क्षेत्रीय दल हो चाहे राजनीतिक दलों में तब्दील होते रहे हैं। अखिलेश यादव, मैं मानता हूँ, इसी रणनीति का हिस्सा है कि वो विधानसभा करहल के विधायक रहेंगे, लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया और 2027 तक सदन में भारतीय जनता पार्टी से खुद 2-2 हाथ करने के पूर्व जिस तरह से तेज प्रताप यादव की कैंडिडेचर का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे हैं। मुलायम सिंह के बड़े भाई चौधरी रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी से उनकी शादी हुई है। तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह यादव खुद सैफई से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनकी माता मृदुला यादव भी सैफई से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव इससे पहले
मैनपुरी से मुलायम सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से उपचुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं, यानी दूसरी बार पार्लियामेंट जाने के लिए जोर आजमाइश करें। अखिलेश यादव ने जिस तरह से तेज प्रताप यादव को कैंडिडेचर का ऐलान किया है, पूरी तरह से सियासी गलियारों में और खासकर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। बढ़ते हैं सियासी इतिहास की तरफ। 1967 में ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और यहाँ समाजवादियों के अग्रदूत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे। डॉक्टर लोहिया जब यहाँ चुनाव लड़ने गए, कहा जाता है कि राजेंद्र सिंह यादव जो यहाँ कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनका सहयोग नहीं मिला लोहिया को और इस लोकसभा सीट पर लोहिया को जनसंघियों का भी समर्थन मिला। दक्षिण पंथ के लोगों ने भी उस जमाने में लोहिया को सहयोग किया। डॉक्टर लोहिया जो जाति नहीं जमात की बात करते थे, डॉक्टर लोहिया जो 54% पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेचर के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ का पहला 1967 का पार्लियामेंट का चुनाव जीते। 71 में यहाँ से कांग्रेस के सत्यनारायण मिश्रा चुनाव जीते और 77 में जब पूरे देश में जनता पार्टी की आंधी थी, यहाँ से राम प्रकाश त्रिपाठी छिबरामऊ से विधायक हैं, अर्चना मिश्रा उनके पिता राम प्रकाश त्रिपाठी यहाँ जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 में मुलायम सिंह के नज़दीकी छोटे सिंह यादव जब जनता पार्टी का विभाजन हो गया था, जनता पार्टी सेकुलर से चुनाव जीतकर देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंची। 1984 में जब कांग्रेस की प्रचंड आंधी थी, इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, शीला दीक्षित यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीती और केंद्र की राजीव गांधी सरकार में मंत्री बने। 1989 में फिर मुलायम सिंह के नज़दीकी छोटे सिंह यादव पर जनता दल ने दांव आजमाया और जनता दल से छोटे सिंह यादव लोकसभा पहुंचे। 1991 में जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में विभाजन हो गया था। मुलायम सिंह चंद्रशेखर के साथ गए और समाजवादी जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में जो 3 MP जीते थे, बाराबंकी सुरक्षित से राम सागर रावत, मैनपुरी से उदय प्रताप सिंह यादव जो मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु भी थे और रहे हैं, और कन्नौज से छोटे सिंह यादव 1991 में यहाँ से समाजवादी जनता पार्टी से जीते और जब मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई तो ये तीनों सांसद सपा में शामिल हुए। 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राजपूत उम्मीदवार चंद्रभूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ अब तक 11 सांसद चुनाव जीते, 2 लोकल सांसद चुनाव जीते हैं, एक राम प्रकाश त्रिपाठी और दूसरे सुब्रत पाठक, और यहाँ से भाजपा 2 चुनाव जीती है, 2019 का सुब्रत पाठक और 1996 की भाजपा के कैंडिडेचर के रूप में चंद्रभूषण सिंह। 1998 में समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख रहे और बाद में औरैया से विधायक, विधवा से विधायक रहे, प्रदीप यादव को चुनाव मैदान में उतारा और वो लोकसभा का चुनाव जीते। 1999 में यहाँ मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने चुनाव जीता और उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट से उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के आज के अध्यक्ष अखिलेश यादव का राजनीतिक कैरियर में पदार्पण हुआ। अखिलेश यादव बाई इलेक्शन जीते और उनका मुकाबला हुआ बीएसपी के उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी से। कांटे की लड़ाई में अखिलेश यादव चुनाव जीते। 2004 में फिर अखिलेश यादव बसपा के राजेश सिंह को नज़दीकी लड़ाई में हरा करके लोकसभा पहुंचे। 2009 में फिर अखिलेश यादव ने यहां से हैट्रिक लगाई और यहां जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के लिए विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे से यहाँ उपचुनाव हुआ और निर्विरोध जगदेव सिंह यादव भाजपा के थे, लेकिन उनका पर्चा दाखिल नहीं हो पाया। बाद में जगदेव सिंह यादव मंत्री भी बने, मंत्री का दर्जा भी मिला, निर्विरोध जीती डिम्पल यादव। ये 2009 का चुनाव था। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, डिम्पल यादव ने यहाँ फिर बाजी मारी, यानी मोदी लहर में भी कन्नौज अछूता रहा। डिम्पल यादव यहाँ चुनाव जीती, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 13,000 मतों से डिम्पल यादव नज़दीकी लड़ाई में सुब्रत पाठक से लोकसभा का चुनाव हार गए।
5 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा सेगमेंट में। तकनीकी तौर पर सवर्ण बाहुल्य लोकसभा सीट है। करीब 15% ब्राह्मण मतदाता और 10% राजपूत मतदाता। ब्राह्मण शुरुआती दौर से ही अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की वर्चस्व वाली ये लोकसभा सीट है। यहाँ छिबरा मऊ विधानसभा सीट, जहाँ यादव मुस्लिम यानी यमवाय सोशल समीकरण का एक बहुत बड़ा महत्व है और छिबरा मऊ से ही हार जीत का पैरामीटर डिसाइड होता है। और जो भी समाजवादियों की जीत हार होती रही छिबरा मऊ, उसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है। छिबरा मऊ, तिरवा, कन्नौज, बिधुना और रसूलाबाद 5 विधानसभा सीटें आती हैं। छिबरा मऊ से अर्चना पांडे जीतकर विधायक हैं, मंत्री हैं। तिरवा से कैलाश राजपूत और हाईली प्रोफाइल सीट कन्नौज सदर से असीम अरुण बीजेपी से चुनाव जीते थे। बिधुना समाजवादी पार्टी के कोटे में गई थी, रेखा वर्मा यहाँ से चुनाव जीती थी और रसूलाबाद रिजर्व से पूनम संखवार लोकसभा का चुनाव जीती थी। बीएसपी के उम्मीदवार अगर यहाँ पर डिवीजन करते हैं, बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम समाज से आते हैं, अकील अहमद पट्टा, अगर वो डिवीजन करते हैं और डिवीजन बड़े पैमाने पर होता है तो तेज प्रताप यादव की राह मुश्किल हो सकती है। और अगर सेंट्रलाइजेशन हुआ वोटिंग पैरामीटर का, वोटिंग सेंट्रलाइज हुई तो लड़ाई कांटे की होगी, रोचक होगी। ये तो पता चलेगा 4 जून को कि तेज प्रताप यादव या सुब्रत पाठक कन्नौज किसके सिर जीत का सेहरा बनता है, ये भविष्य के गर्भ में है। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास। अगली किसी नई लोकसभा सेगमेंट पर हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।